हेलो, मैं हूँ राजेश और आज हम लोग सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एडवांस फ़िल्टर का प्रयोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा-सा डेमो देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे वीडियो बढ़ाते हैं। मैं यहाँ पे एक रोल नंबर लिखता हूँ और रोल नंबर लिख करके मैं यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करता हूँ। तो ये कुछ डेटा फाइंड करके देता है। ये डेटा इस वाले शीट से खोज कर दिखा रहा है। यहाँ पे हम कुछ छात्रों का पैसा जमा करते हैं, फीस जमा करते हैं और अलग-अलग समय पे अलग-अलग उसका फीस जमा करते हैं। जिसमें से रोल नंबर M03 और M02 का हम लोग डेटा रख रहे हैं। निशा नाम की एक लड़की है और राजन नाम का एक लड़का है, उसका डेटा रखा जा रहा है। हम यहाँ पे बस उसका रोल नंबर लिखे हैं और सर्च बटन पे क्लिक किए हैं तो उसका पूरा डेटा आ गया है। यदि हम यहाँ पे कोई ऐसा नंबर सर्च करेंगे, कुछ ऐसा शब्द सर्च करेंगे जो इस डेटा में नहीं होगा, तो ये ब्लैंक कर देगा सर्च करने पर। और यदि यहाँ पे कुछ भी ना सर्च करके, कुछ भी ना लिख करके हम जब सर्च क्लिक करेंगे तो इसका पूरा डेटा यहाँ पे ला करके शो करके दिखा देगा। तो ये कैसे बना है इसको हम लोग देखते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ और मुझे अच्छे से मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको इस प्रकार का लेआउट बनाने आएगा, इस प्रकार का। इसके लिए मैंने कुछ ज़्यादा खास नहीं किया है। इसको मैंने इसे सेलेक्ट किया है, कॉपी किया है और फिर मैं यहाँ पे एक बार इसको मैंने पेस्ट कर दिया और फिर मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये बटन मैं अभी के लिए डिलीट कर दे रहा हूँ। ये बटन मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। ये बटन बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, यही सीखना है आपको, तो इसलिए मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। बाकी इसको मैंने मर्ज सेंटर किया है और फिर इसमें मैंने फाइंड डेटा नाम लिख करके इसका फॉन्ट बढ़ा दिया, कलर कर दिया। तो आप कुछ इस प्रकार का लेआउट बना लेंगे और ये दोनों कॉलम ऐसे, रो ऐसे पेस्ट कर लेंगे। फिर आपको एक छोटा सा मैं एडवांस फिल्टर का प्रयोग करके दिखाता हूँ। यदि इसमें से स्टूडेंट नेम के द्वारा हम डेटा फाइंड करना चाहते हैं, तो मैं राजन नाम के लड़के का डेटा फाइंड करना चाहता हूँ कि वो कब कब कितना पैसा जमा किया है। तो मैं यहाँ पे राजन नाम लिखूंगा और फिर मैं एडवांस फिल्टर का प्रयोग करूंगा। तो डेटा टाइप में आएंगे हम और एडवांस फिल्टर में आएंगे और फिर इस पॉपअप विंडो को हम लोग कॉपी टू द अनदर लोकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो लोकेशन आएगा उसको डिलीट कर देंगे और फिर जहाँ से हमको डेटा खोजना है वो वाला एरिया हमें सेलेक्ट कर लेना है, कुछ इस तरह से, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। फिर क्राइटेरिया रेंज में हम आएंगे और क्राइटेरिया रेंज वाले अगर ऑलरेडी दिख रहा है तो उसको डिलीट कर देंगे। फिर हम ऊपर वाले रो को सिलेक्ट करेंगे और उसके नीचे वाले रो को सिलेक्ट कर लेंगे, यानी ऊपर वाले रो को भी सिलेक्ट करेंगे और नीचे वाले पूरा जिस तरीके से मैंने सिलेक्ट किया है। तो इस एरिया में हम जो कुछ भी लिखेंगे, यदि हम स्टूडेंट का नाम लिखते हैं या उसका रोल नंबर लिखते हैं या इसका रिसिप्ट नंबर लिखते हैं या क्लास लिखते हैं, तो उससे रिलेटेड डेटा यहाँ पर खोज कर दिखा देगा। तो ये फाइंड करेगा, डेटा फाइंड करेगा, सेलेक्ट करेगा यहाँ से और खोज कर दिखाएगा इस हेडिंग से। तो हमें कॉपी टू द लोकेशन पे, कॉपी टू वाले लोकेशन पे हमें एरिया सेलेक्ट करना है, या रो। फिर हम फाइनल करेंगे, ओके जैसे प्रेस करेंगे तो राजन नाम से जितने भी डेटा होंगे ये फाइंड करके यहाँ पे दे देगा। अब मान लीजिए जो काम अभी मैंने किया है, ये फार्मूला मैंने लगाया है, तो राजन का डेटा आ गया है। इसी तरीके से यदि हमें निशा का सर्च करना है तो निशा का सर्च करने के लिए हमें फिर वही फार्मूला लगाना पड़ेगा बार बार। तो उसी काम को हमें याद करने के लिए, किसी भी प्रकार की गतिविधि को याद करने के लिए हमें मैक्रोज का प्रयोग करना होता है। मैक्रोज का प्रयोग अगर हम नहीं जानते हैं तो हम किसी दूसरे वीडियो में सही से बता देंगे, लेकिन इस वीडियो में जो साधारण यूज है मैक्रोज का उसको बस आप सीख लीजिए। तो यदि हम अब रोल नंबर के द्वारा हम पता करना चाहते हैं कि निशा ने कितनी बार फीस जमा किया, MG02, तो हम रोल नंबर लिखेंगे MG02 एंड इस बार जब हम एडवांस फिल्टर का प्रयोग करेंगे, तो हम मैक्रो का प्रयोग करेंगे। तो व्यू में आएंगे, रिकॉर्ड पे आएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो पे आएंगे और ये जो हमारा मैक्रो रिकॉर्डिंग होगा उसका एक नाम दे देंगे, स्पेशल कोई नाम दे देंगे। मैं फाइंड नाम दे रहा हूँ और याद रहे इसमें कोई बड़ा नाम नहीं होना चाहिए। जैसे आप फाइंड डेटा नहीं लिखिएगा, नहीं तो ये मैक्रो काम नहीं करेगा। एक साधारण छोटा नाम सेलेक्ट करिएगा बिना स्पेस वाला। तो मैं फाइंड लिख दिया हूँ। फाइंड जैसे लिखेंगे तो एक छोटा सा रिकॉर्डिंग बटन ये कॉर्नर पे आपको दिखेगा, तो ओके प्रेस करेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दिया हुआ है ए माइक्रो इज करेंटली रिकॉर्डिंग, क्लिक टू स्टॉप रिकॉर्डिंग। इस पर क्लिक करेंगे तो रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि अब हम इसमें कुछ भी कॉपी पेस्ट करते हैं तो बहुत ही आसानी से उसको याद कर लेगा और ज़रूरत पड़ने पर फिर उसी गतिविधि को किसी दूसरे सीट पे या किसी दूसरे एरिया पे वो पेस्ट कर देगा जहाँ आप चाहेंगे। तो हम इसको अब याद दिला रहे हैं कि आप डेटा में गए और फिर एडवांस
पे आए और फिर कॉपी टू द अनदर लोकेशन पे क्लिक किए और फिर हमने एरिया सेलेक्ट किया फी डेटा में और फिर हमने ए से लगा करके जे तक पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया। फिर क्राइटेरिया में आए, फिर हमने पहले वाले रो को सिलेक्ट किए और उसके नीचे वाले रो को सिलेक्ट किए और फिर कॉपी टू पे आएंगे और कॉपी टू वाले लोकेशन को हम लोग मिटाएंगे और फिर दोबारा हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और ओके प्रेस करेंगे। जैसे ओके प्रेस करेंगे तो ये MG02 का डेटा जो इस एरिया में है उसको फाइंड करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देगा। तो ये MG02 है और निशा का है, पूरा डेटा आप देख सकते हैं आसानी से। अब ये काम हमने जो रिकॉर्ड किया है ये यहाँ पे आकर के माउस पॉइंटर को क्लिक करके फिर लास्ट में हम इस रिकॉर्डिंग को बंद कर देंगे। अब ये क्या जो हमने रिकॉर्डिंग किया उसी काम को बार बार रिपीट करेगा, तो उसके लिए हम लोग एक बटन बनाएंगे। पहले मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ और बटन बनाने के लिए बहुत ईजी है। यदि आप एक्सेल पहले से सीख रहे हैं तो बटन बनाना और कोई शेप लेकर के कोई छोटा सा बॉक्स बनाना आपके लिए बहुत कठिन काम नहीं होगा। मैं एक राउंडेड रेक्टेंगल शेप लेता हूँ और फिर मैं इसको राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करूँगा और इसमें लिखूँगा सर्च। इसका साइज आप एडजस्ट कर लीजिएगा अपने ज़रूरत के अनुसार, अलाइनमेंट सेट कर लीजिएगा और फिर फाइनल में फॉर्मेट पे आइएगा। जो स्टाइल देना चाहते हैं आप, जो कलर देना चाहते हैं वो कलर दे दीजिए। कोई भी कलर दे सकते हैं। ये बन गया बटन। अब जो मैंने माइक्रो रिकॉर्ड किया है वह माइक्रो देखने के लिए हम लोग व्यू में आएंगे और रिकॉर्ड मैक्रो पे आएंगे, व्यू मैक्रो पे आएंगे। जितना भी माइक्रो रिकॉर्डिंग होगा इस सीट में वो दिख जाएगा। तो जो मैंने अभी रिकॉर्ड किया वो फाइंड नाम से था, इस वाले माइक्रो को हम लोग इसमें पेस्ट करेंगे। तो इसके लिए हम इस पर राइट बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे दिखेगा असाइन मैक्रो पे क्लिक करेंगे, फिर वही लिस्ट दिख जाएगा और इस बार आपको फाइंड वाले माइक्रो रिकॉर्डिंग वाले नाम को आप यहाँ से ओके प्रेस करके सिलेक्ट कर लेंगे। फिर एक बार बाहर क्लिक करेंगे। अब ये इस पर जब माउस पॉइंटर ओवर करेंगे तो ये एक लिंक बन जाएगा। अब जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये फाइंड करके दे देगा कुछ इस तरीके से। अब आपको यहाँ पे रोल नंबर चेंज करना है, जैसे अब MG03 का सर्च करना है, MG03 लिखेंगे और यहाँ से फाइंड कर लेंगे। यदि यहाँ पे पूरा ब्लैंक कर देते हैं और फिर फाइंड पे क्लिक करते सर्च पे क्लिक करते हैं तो पूरा डेटा आ जाएगा। जैसे उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि नहीं कुछ समझ में आता है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट में कुछ क्वेश्चन। धन्यवाद।